नमः शिवाय योगीस, मैं ज्योत्सना हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इसके कुछ छोटी छोटी गलतियाँ भी कर देते हैं सूर्य नमस्कार करने में, तो वो आपको नहीं करनी है। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि आपको सूर्य नमस्कार किस तरीके से करना है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सूर्य नमस्कार के क्या क्या फ़ायदे हैं। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण पैकेज है। अगर आप दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप सूर्य नमस्कार के एक राउंड करते हैं तो आप उसमें पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आपके हर एक बॉडी की टोनिंग होती है, स्ट्रेचिंग होती है। तो आप सूर्य नमस्कार डेली ज़रूर कीजिए। दूसरा फ़ायदा है कि सूर्य नमस्कार आप कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप एक मैट लेके या कोई चादर बिछा के भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ये कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, एक छोटे से रूम में भी कर सकते हैं, गार्डन में कर सकते हैं। तो ये भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा है कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, किसी न्यूट्रिशंस की हेल्प ले रहे हैं अपने वेट लॉस कम करने के लिए, तो उसके लिए भी सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। चौथा फ़ायदा है कि अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। अगर आपका पेट फूला फूला लगता है, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप सूर्य नमस्कार को अपने डेली लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। अगर सूर्य नमस्कार के आप एक राउंड भी कर लेते हैं तो उससे भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। चौथा फ़ायदा है कि अगर आप कैलोरीज बर्न करना चाहते हैं, क्योंकि हम हर जगह सुनते हैं कि इतने में इतना कैलोरीज बर्न होता है, तो उसके लिए भी अगर आप सूर्य नमस्कार के एक राउंड करते हैं तो इसमें आपके 13.90 कैलोरीज बर्न होती है। तो अगर आप इससे आप सोच लीजिए कि आपको कितनी कैलोरीज बर्न करनी है, तो उसके लिए भी आप सूर्य नमस्कार को अपने डेली लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। बहुत ही अच्छा। तो चलिए देखते हैं सूर्य नमस्कार किस तरीके से करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लीजिए। सूर्य नमस्कार आपको कब करना चाहिए? सूर्य नमस्कार अगर आप सुबह करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूर्य नमस्कार आपको खाली पेट करना है। पेट आपका बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए पेट। और सुबह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, अगर आप खाना खाने के बाद में करते हैं तो आपका पेट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। कम से कम खाना खाने के 3 या 3.5 घंटे के बाद में आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप शाम को भी कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी है? बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप सूर्य नमस्कार करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। और या फिर आपको कोई ऐसी दिक्कत है कि पास्ट में आपको स्ट्रोक आए हुए हैं, तो उसमें भी आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि या फिर कोई आप योगा टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद आप सूर्य नमस्कार आराम से कर सकते हैं। और महिलाओं में अगर आपका पीरियड चल रहा है तो पीरियड के 2 दिन बाद में आप सूर्य नमस्कार को ईज़िली कर सकते हैं। अगर आपकी डिलीवरी रिसेंट में हुई है तो आप अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो आप 40 डे के बाद में आराम से सूर्य नमस्कार शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर आप 12 वीक तक सूर्य नमस्कार को ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू आगे करना है तो अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं सूर्य नमस्कार किस तरीके से करना है। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप कोई भी गलती ना करें कि किस तरीके से करना है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से आपको मैट के कॉर्नर में इस तरीके से खड़े हो जाना है। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, या फिर आप पैरों को इस तरीके से थोड़ा सा गैप रख के, या फिर आप इस तरीके से जॉइन करके भी खड़े हो सकते हैं। हिप्स को आपको अंदर की तरफ पुश करना है और आपका चेस्ट
बाहर की तरफ खुला रहेगा। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाएंगे प्रणाम की मुद्रा में। इस तरीके से प्रणाम की मुद्रा में ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इनहेल करना है, फिर एक्सेल करते हुए इस तरीके से अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास में प्रणाम की मुद्रा में लेके आएंगे। आपके एल्बोस इस तरीके से अंदर की तरफ इस तरीके से नहीं रहेगा, इस तरीके से आपको खुला रखना है। यहाँ पे हमने एक्सेल किया, उसके बाद फिर आपको इनहेल करना है। हम दूसरे वाले हाथों को आपको पीछे की तरफ ले जाना है। हस्त उत्तान आसन। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की तरफ रखेंगे और अपने हाथों को इस तरीके से आपको ऊपर ऊपर ले जाना है। ऊपर की तरफ देखेंगे। थोड़ा सा अपने हाथों को इस तरीके से पीछे लेके जाना है और अपने कमर से आपको बेंड होना है। अगर आपके कमर में प्रॉब्लम है तो फिर आप यहाँ पे इस तरीके से ऊपर में इस तरीके से देखेंगे, आपको बैंड नहीं होना है, यहीं पे आपको फिर रुकना है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस तरीके से कमर से बैंड होंगे। उसके बाद हम करेंगे पाद हस्तासन। अपने हाथों से अपने पैरों को टच करना है। उसके लिए आपको धीरे धीरे इस तरीके से, यहाँ पे हमने इनहेल किया, उसके बाद आपको एक्सेल करना है। इस तरीके से धीरे धीरे अपने हाथों को 90 डिग्री पे पहले लेके आएंगे। उसके बाद धीरे से आपको नीचे मैट पे अपने हाथों को रखना है और इस तरीके से सिर को नीचे झुकाएंगे। यहाँ पे अगर शुरुआत में आप अपने सिर को अपने घुटनों से टच नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप अपने घुटने को मोड़ भी सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमने एक्सेल किया, इनहेल करने के बाद फिर एक्सेल किया। उसके बाद आपको करना है अश्व संचालन का आसन। उसके लिए आपको अपने लेफ्ट वाले पैर को इस तरीके से पीछे की तरफ लेके जाना है और ये जो आपका राइट वाला पैर है ये रहेगा 90 डिग्री पे। बहुत लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि इस तरीके से सामने की तरफ चले जाते हैं, वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये आपका जो राइट वाला पैर है ये 90 डिग्री पे होना चाहिए और बैक वाला पैर आपका बिल्कुल इस तरीके से सीधा, और इस तरीके से आपको सामने की तरफ देखना है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप अपने घुटने को इस तरीके से नीचे रख सकते हैं। पैर आपका जो राइट वाला पैर है आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इसमें आपको इनहेल करना है। पहले हमने पाद हस्तासन में एक्सेल किया, उसके बाद फिर आपको अश्व संचालन आसन में यहाँ पे आपको इनहेल करना है। या फिर किसी को एंकल में भी प्रॉब्लम रहता है तो आप अपने पैरों को इस तरीके से सीधा भी कर सकते हैं।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से सामने की तरफ देखना है। उसके बाद में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से पीछे लेके जाना है। फिर आ जाएंगे हम माउंटेन पोज पे, इस तरीके से। यहाँ पे आपको एक्सेल करना है। इस तरीके से सामने भी देख सकते हैं। उसके बाद दोनों घुटनों को आपको इस तरीके से रखना है। कैट एंड काउ पोज में आ जाएंगे। उसके बाद करेंगे हम अष्टांग नमस्कार। यहाँ पे आपको होल्ड करना है इस वाले आसन में। इस तरीके से आपको नीचे आना है, ठुड्डी भी आपकी ज़मीन पे रहेगी, इस तरीके से। इसमें हम 8 अंगों से नमस्कार कर रहे हैं, इसीलिए इस आसन का नाम है अष्टांग नमस्कार। फिर यहीं से आपको इनहेल करना है। दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा करेंगे और अपने हाथों को इस तरीके से आपको उठाना है। आ जाना है भुजंगासन पे। आपके कमर का जो एरिया है वो नीचे रहेगा। यहाँ पे इनहेल करना है। उसके बाद फिर आ जाएंगे हम, दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा करेंगे। फिर आ जाएंगे पर्वत आसन पे, एक्सेल करते हुए। हमने राइट पैर से शुरू किया था, उसके बाद आपको लेफ्ट वाले पैर को इस तरीके से सामने लेके जाना है अश्व संचालन में। बिल्कुल 90 डिग्री पे रहेगा और दूसरा वाला पैर आपका बिल्कुल सीधा सामने की तरफ देखेंगे। यहाँ इनहेल करना है आपको। फिर दूसरे वाले पैर को इस तरीके से सामने ले आएंगे, पाद हस्तासन। एक्सेल करना है। फिर धीरे से आ जाएंगे हस्त उत्तान आसन में। फिर इनहेल। फिर प्रणाम आसन में आपको आ जाना है इस तरीके से। ये आपका हाफ सर्कल पूरा हुआ है। फिर आपको इसको दूसरे पैर से भी इसी तरीके से करना है, तो आपका एक राउंड कंप्लीट होगा। चलिए मैं एक बार दूसरे पैर से भी बता देती हूँ।
ये आपका एक राउंड कंप्लीट हुआ। शुरुआत में आप इसको 2 राउंड कर सकते हैं, 4 राउंड कर सकते हैं, अपने एफर्ट के हिसाब से जितना आप कर सकते हैं। अगर आप डेली सूर्य नमस्कार करते हैं तो इससे आपको एनर्जेटिक फील होगा, आपके फेस में एक अलग तरह का तेज आपको महसूस होगा, ग्लो आएगा आपके फेस में। तो बहुत ही अच्छा आसन है। तो सूर्य नमस्कार आप डेली ज़रूर कीजिए, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, डेली योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम कीजिए, स्वस्थ रहिए। नमः शिवाय।